हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम स्टेट और ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये हमारा सीएसएस का लेक्चर 12 है और जिन्हें भी नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं, अभी हमारा फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का फुल कोर्स चल रहा है। तो अभी तक आपने हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो मैं आपको प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं और इससे पहले वाले सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलो अब मैं यहाँ पर ओपन फोल्डर पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर फोल्डर के अंदर जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और न्यू में जाके एक फोल्डर को क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ CSS लेक्चर 12। ओके, अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करता हूँ जिससे कि ये हमारा VS कोड में ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर वेलकम की विंडो को क्लोज करता हूँ और अब यहाँ पर मैं index.html बनाता हूँ। ओके, अब इसके अंदर मैं एक एक्सक्लेमेशन मार्क बनाता हूँ और उसके बाद एंटर करता हूँ जिससे कि हमारा बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर टाइटल के अंदर लिखता हूँ CSS लेक्चर 12। ओके, अब मैं यहाँ पर CSS की फाइल बनाता हूँ तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ style.css। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस CSS को HTML के साथ लिंक करता हूँ। तो मैं यहाँ पर index.html में जाता हूँ और यहाँ पर टाइटल के नीचे लिंक टैग बनाता हूँ। अब यहाँ पर इसे मैं लिंक कर देता हूँ। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टेट। ओके, अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से कमेंट कर देता हूँ। तो अब इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक div बनाता हूँ और अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज अ div। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक क्लास को ऐड करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉक्स। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब मैं यहाँ पर style.css में जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्लास स्टेटर का यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉक्स। ओके, अब यहाँ पर मैं विड्थ की प्रॉपर्टी बनाता हूँ, इसके अंदर मैं लिखता हूँ 100 पिक्सल। ओके, अब मैं यहाँ पर हाइट की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 100 पिक्सल। ओके, अब मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ येलो। ओके, अब मैं यहाँ पर बॉर्डर को अप्लाई करता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक करता हूँ। अब देखो यहाँ पर हमारा ये जो डिव है ना, ये नॉर्मल स्टेट के अंदर है और अब मैं इसके ऊपर कर्सर को मूव करूंगा ना तो अब ये हमारा हवर स्टेट के अंदर चला जाएगा। मतलब कि हमारा कोई भी एलिमेंट जिसके ऊपर हम कर्सर को मूव करते हैं ना तो वो हमारा हवर स्टेट के अंदर चला जाता है। सेम तरीके से अगर हम ऐसा करें कि किसी एलिमेंट के ऊपर क्लिक करके होल्ड करें तो वो हमारा एक्टिव स्टेट के अंदर चला जाता है। इस तरह से यहाँ पर कई सारी स्टेट होती है, पर यहाँ पर हम हवर और एक्टिव स्टेट को फ्रीक्वेंटली बहुत ही बार यूज करते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि इन स्टेट के ऊपर भी स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। अब जब भी हमें कोई स्टेट के ऊपर स्टाइल को अप्लाई करना है तो यहाँ पर हम सूडो क्लास को यूज करते हैं। तो अभी सूडो क्लास क्या होती है, तो चलो अब हम VS कोड में जाते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अब सूडो क्लास को यूज करने के लिए हमें क्या करना है कि पहले हम नॉर्मल जो भी सिलेक्टर को यूज करते हैं उसे यूज करना है और उसके बाद हमें कॉलन बनाना है और उसके बाद हमें स्टेट का नाम लिखना है। जैसे कि देखो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर क्लास सिलेक्टर को यूज करता हूँ तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट बॉक्स। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है कि कॉलन बनाना है। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर हमें स्टेट का नाम लिखना है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हवर। ओके, अब हमें क्या करना है कि कर्ली ब्रैकेट बनाने हैं और अब यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर विड्थ की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 200 पिक्सल। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ रेड। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। अब देखो अभी यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हो रहे, पर अब मैं इसके ऊपर कर्सर को मूव करूंगा ना तो अब ये हवर स्टेट में चला जाएगा और हवर स्टेट के अंदर हमने स्टाइल को अप्लाई किया है कि विथ 200 पिक्सल हो जाएगी और इसका जो बैकग्राउंड होगा ना वो रेड हो जाएगा। तो अब जैसे ही मैं इसके ऊपर हवर करूंगा ना तो हमारी हवर वाली सभी स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। देखो मैं यहाँ पर कर्सर को मूव करता हूँ तो देखो यहाँ पर हमारी स्टाइल अप्लाई हो चुकी है। तो इस तरह से यहाँ पर हम एलिमेंट के स्टेट के ऊपर भी स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो अब मैं यहाँ पर VS कोड में वापस जाता हूँ। अब सेम तरीके से यहाँ पर हम एक्टिव स्टेट के ऊपर भी स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर क्लास स्टेटर को यूज करता हूँ तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट बॉक्स। ओके, उसके बाद कॉलम बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्टिव। ओके, अब मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और इसके अंदर मैं विड्थ की प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 400 पिक्सल। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ग्रीन। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो अभी तो हमारा ये नॉर्मल स्टेट के अंदर है। अगर मैं इसके ऊपर हवर करूंगा ना तो ये हमारी हवा वाली स्टाइल अप्लाई होगी, पर अब मैं इसके ऊपर क्लिक करके होल्ड करूंगा ना तो अब यहाँ पर हमारी एक्टिव वाली स्टाइल भी अप्लाई हो जाएगी। और मैं यहाँ पर होल्ड को छोड़ दूंगा ना तो अब हमारी हवा वाली स्टेट अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर हम स्टेट के ऊपर भी स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो अब हम VS कोड में वापस जाते हैं और आगे बात करते हैं। अब स्टेट चेंज होने से हमारे जो भी स्टाइल में चेंजेस हो रहे हैं उसे हमें एनिमेशन की तरह दिखाना है
तो यहाँ पर हम ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पर ट्रांजिशन के अंदर हम 4 प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। पहली होती है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। तो अब मैं यहाँ पर डॉट बॉक्स के अंदर ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी बनाता हूँ। ओके, अब देखो जो भी हमारे ट्रांजिशन की प्रॉपर्टीज होती है ना, उसे हम नॉर्मल स्टेट के ऊपर ही अप्लाई करते हैं। मतलब कि देखो यहाँ पर हमारे डॉट बॉक्स की हवर स्टेट है और एक्टिव स्टेट है, तो हमें क्या करना है कि हमेशा नॉर्मल स्टेट के ऊपर ही अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी की वैल्यू की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं जिसके ऊपर हमें ट्रांजिशन को अप्लाई करना है। जैसे कि देखो यहाँ पर हमने विथ और बैकग्राउंड कलर में चेंजेस किए हैं। तो अगर हमें ऐसा करना है कि सिर्फ विथ के ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई हो, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं विथ। ओके, सेम तरीके से अगर हम ऐसा चाहते हैं कि सिर्फ बैकग्राउंड कलर पे ही ट्रांजिशन अप्लाई हो, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बैकग्राउंड कलर। और अगर हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे विथ और बैकग्राउंड कलर दोनों पे ट्रांजिशन अप्लाई हो, तो यहाँ पर हमें लिखना है ऑल। ओके, अब इस तरह से यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशन ड्यूरेशन। मतलब कि हमारा जो ट्रांजिशन होगा वो कितने समय तक चलेगा उसे हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ट्रांजिशन ड्यूरेशन की प्रॉपर्टी बनाता हूँ। ओके, अब इसकी वैल्यू हम मिली सेकेंड और सेकंड के अंदर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 सेकंड। ओके, मतलब कि हमारा जो ट्रांजिशन होगा ना वो 2 सेकंड तक यहाँ पर चलेगा। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर तीसरी प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। तो अब मैं यहाँ पर ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी बनाता हूँ। ओके, तो अब इसे यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जो चेंजेस होते हैं ना वो किस तरह से दिखते हैं उसे हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो अब मैं इसे आपको एमडीएन की वेबसाइट पे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसे ओपन करता हूँ। अब देखो यहाँ पर ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन की अलग अलग वैल्यू लिखी हुई है। तो चलो अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर जो भी वैल्यूज लिखी है ना उसका हमें आउटपुट देखना है, तो हमें क्या करना है कि पहले इसे सिलेक्ट करना है। ओके, और उसके बाद ये जो हमारा साइड वाला है ना इसके ऊपर हवर करना है, तो हमें इसका आउटपुट दिखाई देगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसका आउटपुट देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक एक करके सभी के बारे में पढ़ते हैं। तो पहली वैल्यू का नाम है लीनियर। अब इस वैल्यू से क्या होता है कि हमारे जो भी चेंजेस होते हैं ना वो एक ही फ्लो में दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं यहाँ पर हवर कर रहा हूँ तो देखो ये एक ही फ्लो में यहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ पर क्या किया गया है कि बैकग्राउंड कलर को चेंज किया है, उसके साथ विड्थ को चेंज किया है और हमारे फॉन्ट के कलर को भी चेंज किया है। मतलब कि यहाँ पर 3 चेंजेस किए गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमें चेंजेस को एक ही फ्लो में दिखाना है, तो यहाँ पर हम लीनियर की वैल्यू को यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद इसकी दूसरी वैल्यू होती है ईज इन। अब इस वैल्यू में क्या होता है कि हमारे जो भी चेंजेस होते हैं ना वो पहले स्लो दिखाई देते हैं और उसके बाद में फास्ट दिखाई देते हैं। तो मैं इसके ऊपर हवा करता हूँ तो देखो पहले स्लो हो रहा है, अब देखो ये फास्ट हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पर ईज इन की वैल्यू वर्क करती है। इस तरह से यहाँ पर ईज आउट की भी प्रॉपर्टी होती है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ईज आउट। ओके, अब ईज आउट की प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हमारे जो भी चेंजेस होते हैं ना वो पहले फास्ट दिखाई देते हैं और उसके बाद उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। अब मैं इसके ऊपर हवा करता हूँ तो देखो पहले ये फास्ट हो रहा है उसके बाद ये स्लो हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी ईज आउट की भी प्रॉपर्टी वर्क करती है। अब यहाँ पर तीसरी वैल्यू होती है स्टेप। अब स्टेप की वैल्यू में क्या होता है कि हमारे जो भी चेंजेस होते हैं ना वो हमें स्टेप में दिखाई देते हैं और यहाँ पर हम पैरेंथेसिस के अंदर स्टेप का काउंट लिखते हैं। तो यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, तो ये जो चेंजेस हो गए ना वो 6 स्टेप में हमें दिखाई देगी। तो मैं इसके ऊपर वर्क करता हूँ तो देखो 1 2 3 4 5 और 6। तो इस तरह से यहाँ पर हम स्टेप की वैल्यू को भी यूज कर सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पर इसकी कई सारी वैल्यूज होती है, पर यहाँ पर हम फ्रिक्वेंटली लीनियर, उसके बाद ईज इन होता है, उसके बाद ईज आउट होता है और स्टेप होता है, इन सभी वैल्यू को ही यूज करते हैं। और अगर आपको इसे एक्सप्लोर करना है तो आप यहाँ पर एमडीएन की वेबसाइट से इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं और आगे बात करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन के अंदर लिखता हूँ ईजी। ओके, तो हम यहाँ पर चौथी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है ट्रांजिशन डिले। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ट्रांजिशन डिले की प्रॉपर्टी बनाता हूँ। ओके, अब इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो ट्रांजिशन होता है ना वो कितनी देर से स्टार्ट होगा उससे हम मैनेज कर सकते हैं। और अब हम इसकी वैल्यू को सेकंड या मिली सेकंड के अंदर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 सेकंड। ओके, तो अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। अब देखो अभी यहाँ पर कोई भी चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे, पर अब मैं इसके ऊपर हवर करूंगा ना तो हमारे 1 सेकंड के डिले के बाद हमारे चेंजेस दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने ट्रांजिशन डिले के अंदर 1 सेकंड को सेट किया था। तो अब मैं इसके ऊपर हवर करता हूँ तो देखो 1 सेकंड के डिले के बाद हमारे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। अब मैं इसके ऊपर से कर्सर को हटा दूंगा ना तो भी हमारा नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। और नॉर्मल स्टेट की जो भी प्रॉपर्टी होती है ना वो भी यहाँ पर 1 सेकंड के डिले के बाद हमें दिखाई देगी। तो मैं यहाँ पर से कर्सर को हटा देता हूँ तो देखो 1 सेकंड के डिले के बाद हमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी वर्क करती है। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं और आगे बात करते हैं।
अब देखो यहाँ पर हमारी जो ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी है ना, इसका एक शॉर्ट हैंड भी होता है। उसके लिए हमें क्या करना है कि पहले यहाँ पर ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी बनानी है, ओके। और अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि पहले ट्रांजिशन प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखनी है, उसके बाद ट्रांजिशन ड्यूरेशन की, उसके बाद ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन की, और लास्ट में हमें ट्रांजिशन डिले की प्रॉपर्टी लिखनी है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इस ऊपर वाली वैल्यू को ही अप्लाई करता हूँ। तो पहले मैं लिखता हूँ ऑल, ओके, उसके बाद 2 सेकेंड, और उसके बाद लिखता हूँ इज इन, ओके, और लास्ट में मैं लिखता हूँ 1 सेकेंड, ओके। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसका शॉर्ट हैंड भी लिख सकते हैं। तो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ, और अब हम यहाँ पर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जाते हैं। तो ये सब था हमारी स्टेट और ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी के बारे में। और अब हमने यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, और उसके साथ जो भी हम फ्रिक्वेंटली बहुत ही बार यूज़ करते हैं ना, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर पढ़ लिया है। तो ये हमारा सीएसएस का लास्ट वीडियो होने वाला है। और अब हम 25 फेब से जावास्क्रिप्ट को पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। रही बात प्रोजेक्ट्स की, तो मैं प्रोजेक्ट्स को इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दूंगा, तो आप वहाँ से सभी प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स को देख सकते हैं। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर देना। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब जब भी मैं आपको कोई प्रोजेक्ट देता हूँ ना, तो मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाता हूँ। तो मैंने सीएसएस के प्रोजेक्ट्स के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है, तो मैं उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं और सभी सीएसएस के प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आपको ये नोट्स कैसे मिलेगी, मतलब कि यहाँ पर हमने जो कोड किया है, तो आपको ये फाइल कैसे मिलेगी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट की लिंक दे दी है, या आप गूगल में डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं srprogramist.blogspot.com, और उसके बाद वहाँ पर आपको नोट्स के सेक्शन में जाना है, और उसके बाद लेक्चर नंबर के अकॉर्डिंग आपको इसे डाउनलोड कर देना है। जैसे कि ये हमारा सीएसएस का लेक्चर 12 है, तो वहाँ पर आपको सीएसएस लेक्चर 12 लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके सामने जो डाउनलोड का बटन होगा ना, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आप ड्राइव में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब ड्राइव में क्या होता है कि हमने जो भी फोल्डर अपलोड किया होता है, उसका नाम ऊपर दिखाई देता है, और उसके अंदर जो भी फाइल होती है ना, वो हमें बीच में दिखाई देती है। तो यहाँ पर मैंने 2 फाइल बनाई है, तो आपको ये दोनों फाइल वहाँ पर दिखाई देगी। तो आपको इसे डाउनलोड कर देना है। तो इस तरह से आपको नोट्स मिलने वाली है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।